हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग सर्कल चैप्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो आपका प्री बोर्ड और बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत आने की पूरी संभावना है। तो आप इसे अच्छे से देखेंगे तो पहला क्वेश्चन आपका कह रहा, जो प्रूफ दैट से हमने लिया है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। लेंथ में इक्वल है। एक्सटर्नल पॉइंट ए से सर्कल पर दो टेंजेंट लिए, एक एम एंड एन, टू टेंजेंट हमने लिया। इसमें हमको प्रूफ करना है कि ए दोनों इक्वल है। प्रूफ दैट एम इज इक्वल टू एन। तो हम लोग कंस्ट्रक्शन से लेंगे ज्वाइन एओ को हम लोग ज्वाइन करेंगे। तो देख रहे हैं कि हमें दो ट्रायंगल मिल रहा। दोनों को हम लोग सबसे पहले कंपेयर करेंगे। तो टू ट्रायंगल्स इन ज्वाइन कंस्ट्रक्शन से ज्वाइन ओए एंड ओएम ओएन को हम लोग ज्वाइन करेंगे। ओएन आपका रेडियस है, ओएन और ओएम आपका रेडियस है। ओएन एंड ओएम आर रेडियस ऑफ सर्कल। तो दो ट्रायंगल आपका है यहाँ, ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए एम ओ एंड ट्रायंगल ए एन ओ। दो ट्रायंगल में हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। तो हम लोग जानते हैं कि ओ से ओ एन जो रेडियस है वो ए एन पर परपेंडिकुलर होता है। तो पहला पॉइंट इसमें हो जाएगा, इस ट्रायंगल में, ऊपर वाला ट्रायंगल में ओ एम इज इक्वल टू ओ एन रेडियस है, इसलिए इक्वल है। ओ ए दोनों में शामिल है, ओ ए जो साइड है आपका दोनों में शामिल है। तो ओ ए इज इक्वल टू ओ ए हम लिखेंगे, कॉमन है। नेक्स्ट है राइट एंगल है ए एन ओ। एंगल ऊपर वाला ट्रायंगल में एंगल ए एम ओ इज इक्वल टू एंगल ए एन ओ। ए 90 डिग्री है, इक्वल है, क्या कि ये परपेंडिकुलर होता है, रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, इसलिए इक्वल है। तो हम देख रहे हैं राइट एंगल के सामने वाला साइड को हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं। तो जो प्रॉपर्टी है आपका राइट हाइपोटेनस साइड आरएचएस से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ट्रायंगल ए एम ओ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए एन ओ। जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो हम लोग सीपीसीटी से जानते हैं, सीपीसीटी कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, हम लोग जानते हैं कि उसका सब साइड भी इक्वल हो जाएगा। इस तरह से सीपीसीटी से ए एम इज इक्वल टू ए एन आपका इक्वल हो जाएगा। इस तरह से आपको प्रूव करना था। जो जो आपका टेंजेंट है ए एम और ए एन इक्वल है। इस तरह से आपका प्रूव हुआ। हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो फिगर में दिया हुआ है दो टेंजेंट है आपका टीपी एंड टी क्यू आर ड्रॉन टू ए सर्कल विथ सेंटर ओ सेंटर है सर्कल का। एक एक्सटर्नल पॉइंट टी से दो हम लोग टेंजेंट खींचे हैं, टीपी एंड टी क्यू। टू टेंजेंट
खींचा गया है एक्सटर्नल पॉइंट टी से, हमको प्रूव करना है कि एंगल पी टी क्यू ये एंगल, इसको हमने अल्फा मान लिया है, तो एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 2 एंगल ओ पी क्यू, 2 एंगल ओ पी क्यू हमको प्रूव करना। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है आइसोस्केलस ट्रायंगल, उसका प्रॉपर्टी होता है कि अगर साइड इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होगा, साइड इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होगा। तो कहने का मतलब कि यहाँ ए एंगल और ए एंगल इक्वल होगा, एंगल टी क्यू पी इज इक्वल टू एंगल टी पी क्यू, प्रॉपर्टी ऑफ आइसोस्केलस ट्रायंगल। अब हम जान रहे हैं कि ओ से पी, ओपी परपेंडिकुलर टू टी पी, ये 90 डिग्री होता है। तो हम एंगल टी पी क्यू, टी पी ओ, एंगल टी पी ओ इज इक्वल टू, लिखेंगे टी पी क्यू, एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल ओ पी क्यू, मतलब टी पी क्यू ए एंगल और प्लस ए एंगल, दोनों का सम 90 डिग्री होगा, टीपीओ 90 डिग्री। तो एंगल टीपी क्यू, एंगल टीपी क्यू प्लस ओपी क्यू, इन ट्रायंगल टीपी क्यू, ट्रायंगल टी पी क्यू, हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी से जानते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी से जानते हैं एंगल अल्फा प्लस टी पी क्यू, एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल टी क्यू पी, एंगल टी क्यू पी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता। तो हम देख रहे हैं टी पी क्यू ये दोनों बराबर है, इसलिए लिखेंगे अल्फा प्लस 2 एंगल टी पी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल टी पी क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस अल्फा बाई 2। एंगल टी पी क्यू के जगह हम 180 माइनस अल्फा बाई 2 यहां बैठाएंगे, 180 माइनस अल्फा बाई 2 प्लस एंगल ओ पी क्यू, तो ये हो जाएगा आपका, पार्ट वाइज करेंगे तो 90 माइनस अल्फा बाई 2 प्लस एंगल ओ पी क्यू, तो बोथ साइड 90 है तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा 0, और इसको हम लोग इधर ले आएंगे, तो अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू एंगल ओ पी क्यू, तो हमने तो अल्फा इज इक्वल टू 2 एंगल ओ पी क्यू, और अल्फा की जगह हमने माना है पी टी क्यू को एंगल पी टी क्यू को अल्फा माना है, तो पी टी क्यू इज इक्वल टू 2 एंगल ओ पी क्यू। ये आपका प्रूफ हुआ, इस तरह से ये आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कह रहा है, ये सेक्टर दिया हुआ है ओ ए पी एक सेक्टर दिया हुआ है ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर ओ कंटेनिंग एंगल थीटा, ए बी इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, ये परपेंडिकुलर है, ए बी परपेंडिकुलर है रेडियस ओ ए पर,
मीट्स ओपी से प्रोड्यूस्ड एट बी तक बढ़ाने से मिलता है, हमको बताना है। जो शेडेड पार्ट है उसका पेरीमीटर हमको बताना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहले हम पेरीमीटर के लिए आर्क का लेंथ फाइंड करेंगे। तो हम जानते हैं कि लेंथ ऑफ आर्क PA, ये जो लेंथ ये आर्क जो है उसका लेंथ निकालेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सर्कल का सरकमफ्रेंस 2 पाई r होता है और लेंथ निकालने के लिए थीटा बाई 360 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो लेंथ ऑफ द आर्क PA इज इक्वल टू 2 से कैंसिल कर दीजिए 180, तो आ गया थीटा पाई r बाई 180। अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि हमको लाना है ए बी क्या होगा। तो हम जानते हैं अगर हम tan थीटा लेते हैं, tan थीटा, तो tan थीटा क्या होता है P बाई बी परपेंडिकुलर बाई बेस। हम जानते हैं tan थीटा इज इक्वल टू इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है OA, तो tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। इस तरह से परपेंडिकुलर हो गया AB और बेस हो गया OA इज इक्वल टू AB बाई OA आपका रेडियस है, तो दिस मीन्स AB इज इक्वल टू R tan थीटा। दूसरा रिलेशन निकला। अब हमको पेरीमीटर में यहां से यहां तक का मेजर करना है PB, तो इसके लिए हम लोग सेक थीटा लेंगे। सेक थीटा आपका होता है बी एच बाई बी, तो हाइपोटेनस आपका ये है बी ओ बी हाइपोटेनस हो गया और बेस हो गया OA। तो हम लेंगे H बाई बी। इस तरह से H को हम लोग लिख सकते हैं OP प्लस BP और बेस आपका R। OP भी आपका R के बराबर है, तो इस तरह से R सेक थीटा इज इक्वल टू OP के जगह हम R बैठाएंगे प्लस BP। इस तरह से दिस मीन्स BP इज इक्वल टू हो गया R सेक थीटा माइनस R। अब हमको पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन तीनों मिल गया है, तो हम फाइनली लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन। लिखेंगे हाँ पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू आर का आपका PA प्लस AB प्लस BP। इस तरह से R का आपका है थीटा पाई R बाई 180 डिग्री। AB आपका गिवन है, आ गया R tan थीटा और BP आपका हो गया R सेक थीटा माइनस R प्लस R सेक थीटा माइनस R। इस तरह से अब हम सब में से R अगर कॉमन लेते हैं तो आपका यहां बच जाएगा थीटा पाई बाई 180 डिग्री प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1। तो देख रहे हैं कि हमको जो लाना था पेरीमीटर R tan थीटा प्लस सेक थीटा प्लस पाई थीटा बाई 180 डिग्री माइनस 1, ये आपका प्रूफ आंसर हो गया, प्रूव्ड।
क्वेश्चन नंबर 4 आपका कह रहा है पी क्यू इज ए कोड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। पी क्यू आपका कोड है जो कि 8 सेंटीमीटर लेंथ का है, ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, रेडियस आपका 5 सेंटीमीटर है। द टेंजेंट पी एंड क्यू इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी एंड टेंजेंट पी क्यू पी टी और टी क्यू टी पर इंटरसेक्ट कर रहा, तो फाइंड द लेंथ ऑफ टीपी। टीपी का लेंथ निकालना है। तो हम जानते हैं कि सर्कल से सेंटर से अगर कोड पर हम लोग लाइन खींचते हैं तो परपेंडिकुलर होता है, ये रेडियस है तो परपेंडिकुलर होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास 9 में। तो यहाँ से आपका ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये एंगल बाइसेक्टर भी रहेगा। तो इसको हम आर लेते हैं, तो टी आर इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू। इस तरह से ए साइड और ए साइड आपका इक्वल होगा, तो ये 4 है तो ये भी 4 होगा। ये राइट एंगल है, राइट एंगल के सामने वाला साइड हाइपोटेनस 5, तो ये हम ओ आर निकालेंगे। तो ओ आर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर ओपी का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। तो ओपी आपका है 5 का स्क्वायर माइनस पी आर 4 का स्क्वायर, 25 माइनस 16, इस तरह से 9। तो ओ आर इज इक्वल टू √9 इज इक्वल टू 3। तो ओ आर आपका 3 आया। जब ए 90 डिग्री है, नेक्स्ट से ए 90 डिग्री है, तो बाकी दो एंगल का सम भी 90 डिग्री होगा। तो एंगल पी टी आर प्लस एंगल टी पी आर आपका 90 डिग्री होगा। अब हम लोग देख रहे हैं, पिछला प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा कि ये डबल होता है एंगल इस एंगल का, तो ये एंगल टी, एंगल पी टी आर, एंगल पी टी आर इज इक्वल टू होगा एंगल आर पी ओ के, चाहे एंगल आर पी ओ के। इस तरह से देख रहे हैं दो ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल टी पी आर एंड ट्रायंगल आर पी ओ, चाहे ओ पी आर में एंगल प्रॉपर्टी से आपका ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। एंगल प्रॉपर्टी से बोथ ट्रायंगल टी पी आर सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ओ पी आर के, क्योंकि इस ट्रायंगल का दोनों ट्रायंगल में एक 90-90 है और एक एंगल से बराबर है, तो एंगल प्रॉपर्टी से सिमिलर हो जाएगा। तो साइड जो है सेम रेशियो में होगा, तो हो जाएगा टीपी बाई पीओ इज इक्वल टू पी आर बाई आर ओ। तो टीपी हमको निकालना है, पीओ आपका हो गया 5, टीपी बाई 5 इज इक्वल टू पी आर 4 है, आर ओ हम निकाले हैं 3। इस तरह से दिस मीन्स टीपी इज इक्वल टू 20/3 आपका आंसर आया। टीपी इज इक्वल टू 20/3 आपका आंसर आया, 20/3। क्वेश्चन नंबर 5 आपका कह रहा पी क्यू इज ए कोड। पी क्यू आपका कोड है, पी क्यू इज ए कोड ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर ओ। पीटी इज ए टेंजेंट, पीटी आपका टेंजेंट है, पीटी आपका टेंजेंट है। इफ एंगल QPT
ये पूरा एंगल आपका एंगल क्यू पी टी इज इक्वल टू 60 डिग्री गिवन है, 60 डिग्री। फाइंड एंगल पी आर क्यू हमको निकालना है, पी आर क्यू ये एंगल। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं ओपी एंड ओ क्यू आपका रेडियस है। हम लोग जानते हैं कि रेडियस ओपी टेंजेंट पीटी पर परपेंडिकुलर होता है, तो ई एंगल आपका परपेंडिकुलर है, तो ओपी परपेंडिकुलर टू टेंजेंट पीटी। तो इस एंगल को हम निकाल सकते हैं। तो एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, इस तरह से आपका 30 डिग्री ओ पी क्यू, ये एंगल आपका 30 डिग्री आया। और पुनः फिर से आइसोस्केलस प्रॉपर्टी जानते हैं, आइसोस्केलस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी से जब एंगल इक्वल होता है, जब साइड इक्वल होता है तो एंगल भी इक्वल होगा। तो यहाँ ओपी और ओ क्यू रेडियस है जो कि इक्वल है, तो ये 30 डिग्री हुआ तो ये भी एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। ओ एंगल ओ क्यू पी इज इक्वल टू 30 डिग्री बाय प्रॉपर्टी ऑफ आइसोस्केलस ट्रायंगल। अब हम ये 30 डिग्री निकल गया, तब आसानी से आप एंगल सम प्रॉपर्टी से इसको निकाल सकते हैं। तो एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू, तीनों का सम 180 होता है। ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है, तो 180 में 60 डिग्री माइनस कर देंगे, तो पी ओ क्यू हमको मेरा निकल गया 120 डिग्री। ये सेंटर का आपका 20 डिग्री 120 डिग्री निकल गया। और अगर हम रेफ्लेक्स एंगल पकड़ते हैं यहां से इसको रेफ्लेक्स एंगल, तो रेफ्लेक्स एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 360 माइनस 120, तो हो जाएगा 240 डिग्री। अब क्लास 9 में तो देख रहे हैं कि हमको रेफ्लेक्स एंगल मिल गया, एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 240 डिग्री। और क्लास 9 में हमने पढ़ा है कि द एंगल सर्टेड बाय एन आर्क of a circle at the center is double the angle subtended by it at any point of the circle। तो इस एंगल का ये आधा होगा रिफ्लेक्स एंगल का, तो एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू रिफ्लेक्स एंगल पी ओ क्यू बाय 2। तो पी ओ क्यू आपका 240 है, उसको 2 से डिवाइड करते हैं तो आपका 120 डिग्री आंसर आएगा। पी आर क्यू 120 डिग्री आपका आंसर आया। क्वेश्चन नंबर 6 आप देख सकते हैं कि ओ इज सेंटर ऑफ ए सर्कल, ओ सेंटर है सर्कल का, रेडियस दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, ओ क्यू रेडियस है 5 सेंटीमीटर, टी इज ए पॉइंट आउटसाइड द सर्कल जो कि टेंजेंट है, ओ टी आपका दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, ओ टी 13 सेंटीमीटर गिवन है। इफ ए बी आपका टेंजेंट है तो सर्कल एट ई, फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी आपका इसको निकालना है, लेंथ कितना होगा। टीपी एंड टी क्यू आर टेंजेंट, या टीपी और टी क्यू टेंजेंट है। हम जानते हैं टीपी इज इक्वल टू टी क्यू टेंजेंट है।
सबसे पहले हम जानते हैं कि ओ क्यू परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट पर, तो आपका ओ क्यू परपेंडिकुलर है टी क्यू पर, तो आपका ये राइट एंगल हो गया। राइट एंगल, राइट एंगल के सामने वाला साइड को हम हाइपोटेनस कहते हैं, तो ये हाइपोटेनस हो गया आई बेस आई पी। तो इस तरह से हम निकालेंगे हाइपोटेनस का स्क्वायर ओ टी का स्क्वायर माइनस ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू टी क्यू का स्क्वायर। तो ओ टी आपका है 13 का स्क्वायर माइनस ओ क्यू रेडियस है 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू टी क्यू का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस 25 इज इक्वल टू टी क्यू का स्क्वायर। इस तरह से 144 आया टी क्यू, इसको रूट करेंगे तो टी क्यू इज इक्वल टू आ गया 12 सेंटीमीटर। टी क्यू आपका आ गया 12 सेंटीमीटर। आगे हम देख रहे हैं ओटी दिया हुआ है, ओटी इज इक्वल टू हो जाएगा ओ ई प्लस टीई। तो टीई इज इक्वल टू हो जाएगा 13 माइनस 5 सेंटीमीटर। तो टीई इज इक्वल टू हो गया 8 सेंटीमीटर। यहां से यहां आपका 8 सेंटीमीटर निकल गया। अगेन हम देख रहे हैं कि ए जो है एक्सटर्नल पॉइंट से ए भी टेंजेंट है आपका एपी। एपी इज इक्वल टू ए टेंजेंट है इसलिए इक्वल है। इसको हम लोग एक्स लेट करते हैं, तो ये यहाँ एक्स हो गया, ये भी एक्स हो गया। टीपी, तो टीपी पूरा आपका 12 है, तो यहां से टीए जो हो गया हो रहा वो 12 माइनस एक्स लेंगे। अब यहां भी ये राइट एंगल है, तो राइट एंगल की प्रॉपर्टी से हम चलेंगे। तो राइट एंगल की प्रॉपर्टी से चलते हैं तो ए स्क्वायर प्लस हाइपोटेनस ए हो गया राइट एंगल के सामने वाला साइड, तो ए स्क्वायर इज इक्वल प्लस टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 80 स्क्वायर। 80 स्क्वायर, तो इस तरह से ए आपका एक्स स्क्वायर प्लस टीई 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 80 12 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो अब हम इसमें एक्स का वैल्यू आएंगे तो देख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 64, इसको हम लोग ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर 12 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 24x, तो ये हो गया 144 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 24x। इधर है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 64। तो देख रहे हैं बोथ साइड इक्वल के एक्स स्क्वायर है, तो हम उसको काट देंगे। 24x इस साइड ले आते हैं 24x, तो इधर हो जाएगा 144 माइनस 64। तो इस तरह से 4 में 4 माइनस किए 0, ये आपका 80 हो गया। दिस मीन्स 24x इज इक्वल टू 80। तो 24 को नीचे ले आएंगे, तो ये हो गया 3 टाइम्स में 8 1 जा 8, तो x इज इक्वल टू 10/3। और यहाँ ए बी इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स, ये भी हो जाएगा। तो दोनों को ऐड करेंगे तो 10/3 प्लस 10/3 इज इक्वल टू 20/3 आपका
ए बी का लेंथ निकालना था, फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी, जो कि 20/3 सेंटीमीटर आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका टेंजेंट का क्वेश्चन ही है। टू टेंजेंट आपका दिया हुआ है, आर पी और आर क्यू, टू टेंजेंट है विथ सेंटर ओ, आपका ओ क्यू और ओ पी, ओ क्यू एंड ओ पी रेडियस है। टू टेंजेंट पी आर इज इक्वल टू आर क्यू, टेंजेंट है एक्सटर्नल पॉइंट से आउटसाइड द सर्कल, सो इक्वल है। हम लोग जानते हैं ओ क्यू रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट क्यू आर, परपेंडिकुलर टेंजेंट है, टेंजेंट पे परपेंडिकुलर है। प्रूव दैट ओ आर इज इक्वल टू पी आर प्लस आर क्यू, पी आर प्लस आर क्यू, ये हमको प्रूव करना। तो हम देख रहे हैं सबसे पहले ये दो ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ओ पी आर एंड ट्रायंगल ओ पी आर एंड ट्रायंगल ओ आर क्यू, ओ क्यू आर में हम लोग कंपेयर करेंगे तो देख रहे हैं कि पी आर इज इक्वल टू आर क्यू इक्वल है, क्योंकि टेंजेंट है। ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू, ये भी इक्वल है रेडियस, और आपका एंगल है ओ पी आर, एंगल ओ पी आर इज इक्वल टू एंगल ओ क्यू आर, ये इक्वल है 90 डिग्री है परपेंडिकुलर, इसलिए इक्वल है। तो हम लोग जानते हैं राइट हाइपोटेनस साइड से प्रॉपर्टी से दोनों ट्रायंगल ओ पी आर कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ओ क्यू आर के। दो ट्रायंगल हम लोग कॉन्ग्रुएंट कर दिए हैं। तो सीपीसीटी से हम लोग जानते हैं कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सीपीसीटी प्रॉपर्टी से आप कह सकते हैं कि पी एंगल पी आर ओ इज इक्वल टू एंगल ओ आर क्यू। तो एक एंगल आपका दिया था 120 डिग्री, तो हमने प्रूव किया कि एंगल दोनों बराबर है, तो 120 डिग्री का ये 60 डिग्री हो गया, ये भी 60 डिग्री हो गया। तो नेक्स्ट है हम लोग लेते हैं cos 60 डिग्री लेते हैं इस एंगल के लिए, राइट एंगल है, cos 60 डिग्री का फॉर्मूला लगाएंगे तो cos 60 डिग्री इक्वल टू होता है, cos इज इक्वल टू होता है b बाई एच। तो b ये हो गया ओ क्यू, h हो गया ओ आर, और cos 60 डिग्री होता है हाफ 1/2, तो 1/2 इज इक्वल टू ओ क्यू बाई ओ आर। नेक्स्ट है ओ आर हमको निकालना है, तो ओ आर इज इक्वल टू 2 ओ क्यू, तो ओ क्यू क्या है, रेडियस है, हमको यहाँ प्रूव करना है पी आर प्लस आर क्यू, cos 60 डिग्री इज इक्वल टू आपका बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस आपका हो गया आर क्यू, बेस बाय हाइपोटेनस हो गया ओ आर। तो देख रहे हैं cos 60 बराबर हाफ
आर क्यू बाई ओ आर, इस तरह से ओ आर इज इक्वल टू 2 RQ। तो आर क्यू को हमको लिखेंगे आर क्यू प्लस आर क्यू, और एक आर क्यू की जगह आर क्यू ऑफ पी क्यू बराबर है आर क्यू ऑफ पी आर बराबर है, इसलिए एक के जगह पी आर लिख देंगे। इस तरह से ओ आर इज इक्वल टू आर क्यू प्लस पी आर आपका प्रूव हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 है कि ए बी इज ए डायमीटर, ए बी आपका डायमीटर दिया हुआ है, ए बी डायमीटर ऑफ ए सर्कल, सेंटर ओ है, बी सी इज ए टेंजेंट टू द सर्कल, बी सी सर्कल पे टेंजेंट है, एट बी इफ ओपी बाइसेक्ट द कोड, ओपी लाइन जो है ये कोड को बाइसेक्ट कर रहा, अपना दो बराबर भाग में बांट रहा, तो ये भी आपका 90 डिग्री हो जाएगा। हम जानते ही हैं कि सर्कल पर कोड को सेंटर से अगर लाइन खींचे तो बाइसेक्ट करता है और राइट एंगल भी होता है, तो ये राइट एंगल है। इस तरह से राइट एंगल इफ ओपी बाइसेक्ट द कोड एडी एंड एंगल एओपी 60 डिग्री, आपका एक एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है, देन फाइंड एंगल सी। तो हम लोग जान रहे हैं कि ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल सम प्रॉपर्टी से आपका हो जाएगा ओ ए पी, एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू 180 माइनस 150 30 डिग्री। तो एक एंगल आपका 30 डिग्री आ गया। इस तरह से इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी ट्रायंगल में हमको एंगल सी निकालना है। ए बी डायमीटर है, इस तरह से ओ बी आपका रेडियस हुआ, तो ये परपेंडिकुलर होता है बीसी पर, परपेंडिकुलर होता है, तो ये 90 डिग्री हो गया। इस तरह से फिर से हम एंगल सम प्रॉपर्टी लेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी जिसमें तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो यहाँ आपका 30 दिया हुआ है, ये 90 है, 30 90 हो गया 120, तो ये एंगल आपका 60 डिग्री हुआ। इस तरह से एंगल सी वी गेट 60 डिग्री, आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 9, ए सर्कल इज इंस्क्राइब्ड, सर्कल इंस्क्राइब्ड है इन ट्रायंगल एबीसी में, साइड आपका गिवन है बी सी 8 सेंटीमीटर, ए सी 12 सेंटीमीटर एंड ए बी 10 सेंटीमीटर। तो हम लोग को निकालना है फाइंड द लेंथ ऑफ बी एल सी एम एंड ए एन, हम लोग को निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर अगर हम लोग लाइन खींचते हैं, टेंजेंट खींचते हैं, तो दोनों इक्वल होगा। इस तरह से ए एन इज इक्वल टू ए एन और ए एम इक्वल होगा, जिसको हमने एक्स मान लिया। बी एल और बी एन, बी एल इज इक्वल टू बी एन इक्वल है, इसको एल मान लेते हैं, सॉरी इसको जेड मान लेते हैं, एंड सी एल इज इक्वल टू सी एम, इसको वाई मान लेते हैं। अब हम इसका पेरीमीटर निकालेंगे, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू होगा, पेरीमीटर इज इक्वल टू, इसको हम लोग जेड माने हैं जेड, इसको वाई माने हैं, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू हो जाएगा 10 प्लस 12 प्लस 8 सेंटीमीटर
तीनों साइड का सम पेरीमीटर होता है। और इधर से अगर लेते हैं तो x प्लस जेड प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, इधर आपका हो गया 30 सेंटीमीटर। इधर आपका हो जाएगा 2 कॉमन लेते हैं 2x प्लस 2z प्लस 2y। इस तरह से 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड 32 हम नीचे ले आए तो आपका 15 हो गया, 15 डिग्री। 15 x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 15। अब हमको निकालना है BL जेड निकालना है। नेक्स्ट है एक इक्वेशन, यहां हम देख रहे हैं x प्लस जेड इज इक्वल टू 10, x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 एंड y प्लस जेड इज इक्वल टू 8। 8 2 3 दूसरा इक्वेशन, तीसरा इक्वेशन और चौथा इक्वेशन। हम लोग करेंगे इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड। फर्स्ट में x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स माइनस जेड इज इक्वल टू 15 माइनस 10। इस तरह से 5 आया, जेड जेड कट गया, एक्स एक्स कट गया। इस तरह से y इज इक्वल टू 10। y हमने माना था cm 10 सेंटीमीटर, सॉरी 5 सेंटीमीटर। y आपका आया 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है फिर हम इक्वेशन 1 माइनस 3 करेंगे। 1 माइनस 3 तो 1 में x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 15 माइनस 12 इज इक्वल टू 3। इस तरह से वाई वाई कैंसिल हुआ, एक्स एक्स कैंसिल हुआ। जेड आपका 3 सेंटीमीटर आया, जेड 3 सेंटीमीटर। इस तरह से BL आपका 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है इक्वेशन 1 माइनस 4, तो x प्लस वाई प्लस जेड माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 15 माइनस 8 7 सेंटीमीटर। इस तरह से जेड जेड कैंसिल हुआ, वाई वाई कैंसिल हुआ, एक्स आपका 7 सेंटीमीटर। इस तरह से एन आपका 7 सेंटीमीटर निकला, BL 3 सेंटीमीटर और CM 5 सेंटीमीटर। आपका क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन। टेंजेंट PQ and PR are drawn from an external point P, एक्सटर्नल पॉइंट P से ड्रॉ किया गया एक्सटर्नल पॉइंट से विथ सेंटर O सच दैट RPQ, एंगल आपका गिवन है RPQ, एंगल RPQ इज इक्वल टू 30 डिग्री। ए कोड RS ए कोड RS और ई पैरेलल दिया हुआ है। कोड RS पैरेलल टू PQ, पैरेलल टू टेंजेंट PQ। फाइंड एंगल ROS, एंगल ROS फाइंड करना है। ROS RQS इस एंगल को हमको निकालना है।
तो नेक्स्ट है टेंजेंट जो है पी क्यू और पी आर, पी क्यू और पी आर पी क्यू एंड पी आर ये आपका इक्वल है, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, टेंजेंट है इसलिए इक्वल है। अब आइसोस्केलस प्रॉपर्टी हमेशा लगेगा इसमें, आइसोस्केलस प्रॉपर्टी पर ध्यान देंगे। दो साइड जब इक्वल है तो इसका एंगल भी इक्वल होगा, ट्रायंगल का दो साइड इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होगा। इस तरह से ये दोनों एंगल इक्वल होगा। इस तरह से एंगल आपका निकल गया पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू, ये अगर एक्स है ये भी एक्स है 30 डिग्री, तो टू एक्स एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल एक्स प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस तरह से एंगल 2x इज इक्वल टू 150, तो एंगल x इज इक्वल टू 75 डिग्री। इस तरह से ये एंगल आपका x 75 निकल गया, ये 75 डिग्री निकल गया। तो दो लाइन पैरेलल है आपका, पी क्यू पैरेलल है एस आर के, तो ये 75 है, तो ये भी आपका 75 होगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 75 डिग्री। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पैरेलल था इसलिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लगा। अब हम यहां से ओ से परपेंडिकुलर लेंगे, ओ से परपेंडिकुलर लिया तो ये 90 डिग्री हो गया आपका। तो इस तरह से एंगल ओ क्यू आर इज इक्वल टू आपका निकल गया 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री, 15 डिग्री निकल गया, ये आपका 15 डिग्री निकल गया। हम जानते हैं अगेन ओ क्यू इज इक्वल टू ओ आर, तो रेडियस है, रेडियस इस तरह से देख रहे हैं, ये 15 है तो ये भी आपका 15 हो गया। तो 15 15 30, तो सेंटर का एंगल निकल गया 180 माइनस 30 डिग्री निकल गया 150 डिग्री। एंगल निकल गया सेंटर का एंगल 150 डिग्री। तो हम जानते हैं कि जो सर्कल के पार्ट पर एक्स्ट्रा पार्ट पर बनेगा एंगल वो इसका आधा होता है। तो ये आपका हो गया 150 बाई टू मतलब 75 डिग्री। इस तरह से एंगल एस आ गया 75 डिग्री, और ये भी एंगल आर जो है ये भी है 75 डिग्री, तो 150 हो गया। तो ये टोटल आपका हो गया 30 डिग्री, 30 तो ये आपका 15 डिग्री। इस तरह से ये 30 डिग्री निकल गया एंगल एस क्यू आर, आपका 30 डिग्री आंसर आया। इस तरह से सर्कल का आपका 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका बोर्ड और प्री बोर्ड में आने की पूरी संभावना है समाप्त होता है। अगर आपको इसमें कुछ कमेंट लिखना है तो कमेंट कर सकते हैं, और इस वीडियो को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।